अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूं समी उल्लाह। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को बुलाने की समरी मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नवी मरतबा खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से नवी मरतबा खिताब करेंगे। उनके खिताब में कौमी तरजीहात और जमहूरी इस्तेहकाम का अहाता किया जाएगा। आइनी बालादस्ती और पायदार मुआशी तरक्की पर बात होगी। सिर्फ कब्जा या तवील अरसा जमीन रखने से मलकियत साबित नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के मुबैना जुबानी मुआहदे पर जमीन की मुंतकली का हुक्म कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के जारी करदा तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि सिर्फ कब्जा या तवील अरसा जमीन रखने से मलकियत साबित नहीं होती। ज़बानी मुआहदों के मुकदमात में सख्त मयार सबूत लागू होगा। तामीराती बेतरतीबी के खात्मे के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड वन डिज़ाइन पॉलिसी की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबे में तामीराती बेतरतीबी के खात्मे के लिए यकसा तरक्की के फ़रोग़ के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड वन डिज़ाइन पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत पंजाब भर में इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डिज़ाइन को आलमी मयार के मुताबिक यकसा बनाया जाएगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बाद भारतीय बयान पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद भारतीय बयान पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने बताया कि वज़ीर आज़म ने 23 ta 24 फरवरी अमीर कतर की दावत पर कतर का दौरा किया। अमीर कतर ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी शराकत दारी को आला सतह तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। कतर के वज़ीर दिफा और वज़ीर मुमलिकत ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। लापता अफराद केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोक दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला चीफ कमिश्नर और SHO थाना गोलरा के खिलाफ कार्रवाई पर भी हुक्म इम्तना जारी किया गया। आईनी अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और दीगर अफसरान की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली हैं। जस्टिस बाकी नजफी ने इस्तफसार किया कि अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म किस बुनियाद पर दिया गया है। क्या तयन हो गया था कि लापता शख्स सरकारी तहवील में है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिमान अरमगान और शेराज पर फर्द जुर्म आयद। कराची सेंट्रल जेल इंसदाद दहशतगर्दी कम्प्लेक्स में खसूसी अदालत नंबर 15 के रूबरू मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत हुई। जेल हुकाम ने मुल्जिम अरमगान और शेराज को अदालत में पेश किया। अदालत ने मुल्जिम अरमगान और शेराज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। पंजाब में ई-टैक्सी स्कीम कौन कौन सी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक पहले मरहले में ई-टैक्सी स्कीम में 1100 ई-व्हीकल्स दी जाएंगी। ई-टैक्सी स्कीम में ख़वातीन के लिए 30% कोटा मखसूस है। ई-टैक्सी स्कीम में ख़वातीन के लिए लेडीज ड्राइवर वाली गाड़ी का रंग अलग होगा। ई-टैक्सी स्कीम में मर्द ड्राइवर्स के लिए 50% और ख़वातीन ड्राइवर्स के लिए 60% डाउन पेमेंट हुकूमत पंजाब अदा करेगी। 2 दिहाइयों पर मुहीत दहशतगर्दी फितना अल ख्वारिज का निशाना मसाजिद और मासूम अवाम है। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने मुतादिद बार मसाजिद और इमाम बारगाहों और इबादत गाहों को निशाना बनाया। तफसीलात के मुताबिक फितना अल ख्वारिज मजहब का लबादा ओढ़ कर अपने गुमराह कुन अज़ाइम हासिल करने की मज़मूम कोशिश कर रही है। फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों के हाथों खैबर पख्तूनख्वा की मसाजिद सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं। जनेवा में मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को बातचीत का मरकजी नुक्ता बना दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुज़ाकरात से कबल कहा कि ईरान को मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात करना होगी और इस मामले से इनकार एक बड़ा मसला है। ताहम इन्होंने ये भी कहा कि सदर सफारती हल चाहते हैं। ईरान के सदर ने मुज़ाकरात के हवाले से मस्बत उम्मीद जाहिर की है और कहा है कि इस अमल से ना जंग ना अमन की मौजूदा सूरत हाल से आगे बढ़ा जा सकता है। अफगान अखबार का बड़ा दावा। TTP शिद्दत पसंदों के मुबैना ठिकाने सामने आ गए। रिपोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि सूबा गजनी में चंद रिहायशी कम्प्लेक्स तामीर किए गए हैं जो मखसूस ग्रोहों के लिए मुख्तस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन मकामात पर मजहबी मदारिस और सिक्योरिटी इंतजाम भी कायम किए गए हैं। अखबार का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में भी अफगानिस्तान में सरगर्म बाज़ तंजीमों की मौजूदगी और रवाबित से मुताल्लिक़ खदशात जाहिर किए गए हैं।
شہری ہو جائیں خبردار، کوڑا پھیلانے والے ہو جائے تیار، بھاری جرمانے آپ کے منتظر، شہر کو صاف سرسبز مثالی بنانے میں تعاون کریں۔ بکر سے بیورو چیف آزاد نیوز۔ اعجاز شاہی کے مطابق منکیرا میں شعور اجاگر کے لیے آگاہی واک میں سماجی شخصیات، نوجوانوں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے شہر کو صاف سرسبز اور مثالی بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ صفائی صرف انتظامیہ کی نہیں بلکہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ گندگی پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور قانون پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کوٹادو سے آزاد نیوز کے بیورو چیف مار شہباز حسین کے مطابق کوٹادو میں ڈسٹرکٹ لیول کاٹن کراپ مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو قدسیہ ناز نے کی۔ اجلاس میں اگیتی کپاس کی بروقت کاشت، فصل کی بہتر مینجمنٹ اور مؤثر مانیٹرنگ پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع محمد افضل قریشی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن محمد آصف کلاچی، زراعت آفیسر قصبہ گجرات زاہد فاروق، زراعت آفیسر کوٹادو شفق ارشد، صدر پیسٹی سائیڈ یونین ملک واجد سعید، صدر پیسٹی سائیڈ کوٹادو میاں قائم دین، سیڈ ڈیلر عبدالقدوس یعقوب سرخانی، عابد حسین، عابد جھرولا اور محمد افضل سمیت کسان نمائندگان نے شرکت کی۔ صدر اجلاس نے ہدایت کی کہ کاشتکاروں کو معیاری بیج، مستند زرعی ادویات اور فنی رہنمائی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ٹی20 ورلڈ کپ جنوبی افریقہ کا ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ۔ جنوبی افریقہ نے گزشتہ میچ میں بھارت کو شکست دینے والی ٹیم کو ہی میدان میں اتار لیا۔ دوسری جانب ویسٹ انڈیز کپتان شائے ہوپ کا کہنا ہے کہ ہم بھی پہلے بولنگ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے، عقیل حسین کی جگہ روسٹن چیز کی واپسی ہوئی ہے۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آزاد نیوز۔ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.azadnewshistory.org۔ اب آپ کے اپنے شہر ملتان میں ملتان سینٹرل لایا ہے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹ، وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط پر۔ ضروریات زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ ملتان سینٹرل میں آپ کو ملے گا۔ پانی، بجلی، گیس، سیوریج، 24/7 سیکیورٹی، گیٹڈ کمیونٹی، سپورٹ کمپلیکس اور اس کے علاوہ تمام ضرورت کی اشیاء۔ ملتان سینٹرل کی لوکیشن شاہ حسین روڈ، سعو چوک، خانے وال روڈ، ملتان۔ ترقیاتی کام جاری ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارے UN نمبر 0331111157 پر کال یا واٹس ایپ میسج کر کے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں۔